अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद उल अज़हा के दिन करीब आते ही हम सब कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए मंडियों का रुख करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महज एक महंगा या खूबसूरत जानवर ख़रीद लेना ही काफ़ी नहीं, बल्कि इस्लाम में कुर्बानी की कबूलियत के लिए जानवर की उम्र, सेहत और उसके अज़ा के हवाले से भी इंतहाई सख्त और वाज़ह कवानीन मौजूद हैं। अगर इनमें से एक भी शर्त पूरी ना हुई तो कुर्बानी नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में जानेंगे कि कुर्बानी के लिए कौन सा जानवर शरअन जायज़ है और कौन से ऐबदार जानवरों की कुर्बानी बिल्कुल मना है। इस अहम मालूमात को खुद भी गौर से सुनें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। सबसे पहली और सबसे अहम तरीन शर्त जानवर की उम्र है। शरीयत के मुताबिक बकरे, बकरी, दुम्बे या भेड़ की उम्र कम अज़ कम 1 साल होनी चाहिए और बैल, गाय और भैंस की उम्र कम अज़ कम 2 साल और इसी तरह ऊँट की उम्र कम अज़ कम 5 साल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक इस्तिस्ना याद रखें कि अगर दुम्बा या भेड़ 6 माह का हो लेकिन वो देखने में इतना सेहतमंद और बड़ा लगे कि वो दूर से 1 साल का मालूम हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन गाय और बकरे के मामले में उम्र की ये रियायत बिल्कुल नहीं है। इनका 2 दांता या उम्र पूरी होना लाजमी है। अब बात करते हैं उन 4 बड़े अयूब की जिनकी मौजूदगी में कुर्बानी किसी सूरत जायज़ नहीं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ह तौर पर 4 किस्म के जानवरों की कुर्बानी से मना फरमाया है। पहला ऐब है जानवर का ऐसा कानापन जो बिल्कुल वाज़ह हो, यानी उसकी एक आँख की बिनाई जा चुकी हो। अगर मामूली नुक्स हो तो उसकी खैर है, लेकिन वाज़ह काना जानवर जायज़ नहीं। दूसरा ऐब यह है कि जानवर का ऐसा शदीद बीमार होना जिसकी बीमारी बिल्कुल ज़ाहिर हो रही हो, मसलन ऐसा उसे बुखार हो या ऐसी कोई वबाई बीमारी हो जिसकी वजह से वो निढाल हो चुका हो। तीसरा ऐब जानवर का ऐसा लंगड़ापन जो साफ नज़र आए। शरीयत का कायदा है कि अगर लंगड़ा जानवर ज़बह करने की जगह तक अपने 3 पैरों के सहारे खुद चलकर नहीं जा सकता तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। चौथा ऐब जानवर का इस कदर कमज़ोर और लाग़िर होना कि उसकी हड्डियों में गूदा भी ख़त्म हो चुका हो, जो जानवर मंडी में खड़ा भी ना हो सकता हो। इस किस्म के जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। इन 4 बड़े अयूब के अलावा कुछ ऐसे मसाइल भी हैं जिनमें लोग अक्सर उलझ जाते हैं। मसलन जानवर के सींग का टूटना। अगर किसी जानवर का सींग ऊपर से थोड़ा सा टूट चुका है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, लेकिन अगर सींग बिल्कुल जड़ से उखड़ गया है और उसका असर उसके दिमाग तक पहुँच चुका है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। इसी तरह जानवर के कान या दुम का अक्सर हिस्सा यानी 1/3 से ज़्यादा ऐसा कटा होना, ऐसे जानवर की कुर्बानी से भी बचना चाहिए। खरीदते वक्त जानवर के दांत भी ज़रूर चेक करें। अगर उसके ज़्यादातर दांत टूट चुके हैं और वो चारा भी नहीं खा सकता तो ऐसे जानवर की कुर्बानी हरगिज़ जायज़ नहीं। मोअज़्ज़िज़ सामाईन, कुर्बानी एक अजीम इबादत है और अल्लाह की बारगाह में सिर्फ तकवा और बेहतरीन चीज़ें ही पेश करनी चाहिए। मंडी जाते वक्त जल्दबाजी हरगिज़ ना करें। जानवर को अच्छी तरह चला फिरा कर देखें, उसकी आँखें, उसके कान, दांत और सींग खुद चेक करें। याद रखें कि सुन्नत इब्राहिमी की कबूलियत के लिए हलाल कमाई के साथ साथ शरई असूलों पर पूरा उतरना भी लाजमी है। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। ईद उल अज़हा के मज़ीद अहम मसाइल जैसे एक गाय में कितने हिस्से हो सकते हैं और गोश्त की तकसीम का सही तरीका क्या है, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।